हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल के बारे में सारी जानकारी जानेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अखंड अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है। वायुमंडल का भार 5.6125 टन है एवं इसके भार का लगभग आधा भाग धरातल से 5500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट होता है कि वायुमंडल की अंतिम ऊंचाई विस्तार 16,000 किलोमीटर से 32,000 किलोमीटर के बीच है। वायुमंडल का 50% भाग इसके 5.1/2 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 75% भाग 16 किलोमीटर के ऊंचाई तक एवं 99% भाग 32 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल का संगठन भौतिक दृष्टि से वायुमंडल विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। 10 प्रमुख गैस वायुमंडल के संगठन एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन आदि। नाइट्रोजन यह जैविक रूप से निष्क्रिय और भारी गैस है। इसका चक्रण वायुमंडल, मृदामंडल और जैवमंडल में अलग अलग होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीजन यह प्राणदायिनी गैस है। इस भारी गैस का संघनन वायुमंडल के निचले भाग में है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। विविध कारणों से इस गैस की सांद्रता गैस कॉन्सेंट्रेशंस में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड अस्थायी गैसें हैं जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियोन स्थायी गैसें हैं। जलवाष्प वायुमंडल में आयत्यानुसार 4% जलवाष्प की मात्रा सदैव विद्यमान रहती है। जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम मात्रा ध्रुवों के आसपास होती है। भूमि से 5 किलोमीटर तक के ऊंचाई वाले वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% भाग होता है। जलवाष्प सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण संबंधी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। ज्ञातव्य है कि वायुमंडल में जलमंडल का 0.001% भाग सुरक्षित रहता है। धूलकण इसे एरोसोल भी कहा जाता है। विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाने वाले धूलकण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। धूलकण सौर विकिरण के परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय समय दिखने वाला रंग धूलकणों की ही देन है। उषाकाल एवं गोधूलि की तीव्रता एवं उसकी अवधि के निर्धारण में धूलकणों की प्रमुख भूमिका होती है। धूलकण एवं धुएं के कण आर्द्रता ग्राही नाभिकों का भी कार्य करते हैं। धूलकणों का सर्वाधिक जमाव उपोष्ण व औद्योगिक क्षेत्रों में एवं न्यूनतम जमाव ध्रुवों के निकट पाया जाता है। वायुमंडल की संरचना वायुमंडल के 5 मंडल होते हैं। आयन मंडल, बाह्य मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल इस परत की ऊंचाई विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 14 से 16 किलोमीटर होती है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है और वायु के संवहन के कारण इस क्षेत्र में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। वायु की अधिकतम सांद्रता इसी परत में पाई जाती है, इसलिए सौर विकिरणों का अधिकतम प्रकीर्णन इसी परत में होता है। लगभग सभी मौसम परिघटनाएं इसी परत में घटित होती है। ऊंचाई में जाने पर तापमान एक निश्चित दर से कम होता है और दर को सामान्य तापमान परत दर कहते हैं। इस दर के अनुसार 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है और 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच एक संक्रमण परत पाई जाती है जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल शीत ऋतु में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच समताप मंडल सर्वाधिक गर्म होता। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को भी इसी में समाहित कर लेते हैं। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और संताप रेखाएं समानांतर न होकर लंबवत होते हैं।
यहाँ संघनन से विशिष्ट प्रकार के मुक्ताभ मेघ की उत्पत्ति होती है और एवं गिरने वाले बूंदों को नॉक्टिल्यूसेंट कहते हैं। इस मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होती है। क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालकों के लिए उत्तम होता है। 1992 में समताप मंडल स्ट्रैटोस्फीयर की खोज एवं नामकरण तिग्रांस डी बोर ने किया था। ओजोन मंडल समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है। ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली अतिरिक्त पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। इस स्तर में प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। इसी अन्य तापमान के कारण वायुमंडल में ध्वनि एवं नीरवता के वाले उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में ओजोन पार्ट के क्षरण की समस्या के निवारण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं अन्य उपायों के जरिए ओजोन क्षरक पदार्थों आर कढ़ाई से रोक लगाई जा रही है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्य मंडल कहलाता है, जिसमें तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपास कहते हैं। आयन मंडल धरातल से 80-640 किलोमीटर के बीच आयन मंडल का विस्तार है। यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून दबाव होता है, फलतः पराबैंगनी फोटोन्स एवं उच्च वेगीय कणों के द्वारा लगातार प्रहार होने से गैसों का आयनन हो जाता। आकाश का नील वर्ण, सुमेरु ज्योति, कुमेरु ज्योति तथा उल्काओं की चमक एवं ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति इस भाग की विशेषता है। यह मंडल कई आयनीकृत परतों में विभाजित है, जो निम्नलिखित हैं। डी का विस्तार 80-96 किलोमीटर तक है। यह पार्ट दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। E1 परत E1 लेयर 96 से 130 किलोमीटर तक और E2 परत 160 किलोमीटर तक विस्तृत हैं। E1 और E2 परत मध्यम रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। F1 और F2 परतों का विस्तार 160 से 320 किलोमीटर तक है, जो लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। इस परत को एप्लीटन परत भी कहते हैं। G परत का विस्तार 400 किलोमीटर तक है। इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं व पराबैंगनी फोटोन्स की प्रतिक्रिया से होती है। बाह्य मंडल सामान्यतः 640 किलोमीटर के ऊपर बाह्य मंडल का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है। अद्यतन शोधों के अनुसार यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की अलग अलग परतें, डिफरेंट लेयर्स भी होती हैं। लेमन स्पिट्जर ने इस मंडल पर विशेष शोध किया है। वायुमंडल की रासायनिक संरचना 1992 में मार्सेल एवं निकोलेट ने रासायनिक आधार पर वायुमंडल को 2 स्थूल भागों में विभाजित किया। सममंडल, विषम मंडल। सममंडल इसकी औसत ऊंचाई सागर ताल से 90 किलोमीटर तक है, जिसमें क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल शामिल है। इस मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम व हाइड्रोजन आदि गैस सदैव समान अनुपात में रहते हैं। विषम मंडल इस मंडल में मिलने वाली विभिन्न गैसीय परतों एवं गैसों के अनुपात में भिन्नता पाई जाती है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। आणविक नाइट्रोजन परत 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आणविक ऑक्सीजन परत 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आणविक हीलियम परत 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आणविक हाइड्रोजन परत 3500 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको जरूर एसएससी, यूपीएससी और पुलिस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि इस टॉपिक से हर परीक्षा में 2 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।